हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एट 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, टाइम पास आते जा रहा है, एग्जाम पास आते जा रहा है, काफी सारे बच्चे इस टाइम टेंशन में हैं। और इस टाइम पर बेटा ये गलतियां होना है ना, बिल्कुल एकदम मैं बोलूं तो एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक वेकअप कॉल देने आ गई हूँ, और ये गलतियां अगर तुम अवॉइड करते हो तो फॉर श्योर तुम्हारा जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकता है। अगर मैं साइंस वाले बच्चों के लिए बात करूं तो बेटा कुल मिलाकर आपके तीन मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। मैथ्स के अलावा बेटा या फिर बायो। ठीक है, तो आप ये तीन डोमेन के सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो आप दे ही रहे होंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30% का फॉलो करना होता है, बट आपका जो कट ऑफ बनता है वो 600 मार्क्स में से बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी 500 प्लस तक स्कोर कर रहे थे, आपको अपना स्कोर इंक्रीज करके 580 प्लस करना है, तो आपको इन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं। एंड अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। एंड कल बेटा आपके लिए एक वीडियो बनाया गया था कि एग्जाम सेंटर पे जब आपको सेशन ब्रेक मिलेगा या फिर शिफ्ट ब्रेक मिलेगा, तो आपको उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और आप क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हैं। सो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने उसको ऑलरेडी देख लिया है एंड बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो आप भी देख लीजिएगा अगर आपका मिस आउट हो गया है। इसके आगे चलते हैं बेटा, बिना किसी देरी के ओएमआर फिलिंग में एक आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगानी होगी। बेटा आप बहुत हल्के में ले रहे हैं ओएमआर फिलिंग को, ट्रस्ट मी इतना इजी नहीं होता। आपको ऐसे लग रहा है यार गोली तो भरने हैं मैम, मेजर तो हमको पेपर सॉल्व करना है। बेटा पेपर सॉल्व ही करते रह जाओगे, अगर भरोगे नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा, फिर तुम्हारा मार्क्स नहीं बनेंगे। तो ओएमआर फिलिंग स्ट्रैटेजी मस्ट फॉलो करो बेटा। ये अब मैं अपनी तरफ से एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ ओएमआर फिल करने की। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे ना प्रैक्टिस करते हुए भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है और मैं ये वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, वट एवर XYZ स्ट्रैटेजी इज, बेटा क्या देखिए आप उससे आपका पेपर तो नहीं छूट रहा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको लेट्स सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो मैंने 40 क्वेश्चन को बेटा 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है, 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है। हर 8th क्वेश्चन के बाद आप ओएमआर फिल कीजिए, ताकि आपको ये मेक श्योर करना हो कि आपके ये 8 क्वेश्चन आपने फिल कर दिए ओएमआर में, तो इनके मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। उसके बाद आप 9 से लेकर 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उसकी ओएमआर फिल कीजिए। देन 17 से लेकर 24 तक करिए, देन उसकी ओएमआर फिल कीजिए। देन 25 टू 32 उसकी ओएमआर, देन 33 टू 40 देन उसकी ओएमआर। सो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू श्योरली हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर एंड फाइंड व्हाट बेस्ट सूट्स यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ऐसे नहीं, हम शुरू से ऐसे कर रहे हैं कि मैम हम साथ साथ फिल कर रहे हैं या फिर मैम एंड में फिल कर रहे हैं, तो मैं प्लीज उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी जो बच्चे एंड में ओएमआर फिल कर रहे हैं वो मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा कि आप या तो गलत क्वेश्चन को इनसर्कल कर दे, है ना। लेट्स सपोज आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर निकाला है, सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर निकाला है, थर्ड क्वेश्चन का आपने डी आंसर निकाला है, और बेटा आप फोर्थ की बजाय थर्ड क्वेश्चन में अपना आंसर जो है वो मार्क कर दें। सो ये पॉसिबिलिटी बहुत देखी गई है, काफी सारे बच्चों के यहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप अपने हिसाब से बेटा जो आंसर्स हैं वो चेक करते जा रहे हैं। आपको हाँ ठीक है मेरा क्वेश्चन सही है, ओएमआर शीट पर फिल करो। साथ साथ एटलीस्ट बेटा आप हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 ऐसे पेपर करो जो आप ओएमआर पर फिल करके कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्टली आप उधर जाके ही सोच रहे हैं, साइंस वाले बच्चे डायरेक्टली उधर जाके सोच रहे हैं कि हम उधर से ओएमआर पे फिल करके है ना मैम मार्क्स स्कोर कर लेंगे, तो बेटा आशंका इसकी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर आपको फिर स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से आप जल्दी फिलअप कर पाएंगे उसको, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेटा मैं एक वेकअप कॉल की तरह आई हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे अलार्म बजता है ना, अलार्म चुभता तो बहुत है, बट जैसे ही हम उठ जाते हैं ना तो हमारे दिन के जो भी है ना कार्य हैं वो शुरू कर लेते हैं हम टाइम से। अगर हम टाइम से उठ जाएं तो बेटा अभी भी अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने ओएमआर में पहले 40 क्वेश्चन जो फिल कर दिए वही 40 क्वेश्चन कंसिडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपको पता चला अरे मुझे तो 45th 46 और 47 तो बिल्कुल श्योर आता है और आप उसको भी फिल कर रहे हैं। तो बेटा वहां पे जो सब्जेक्टिव पेपर होते थे ना स्कूल में, वहां पे कई कई बार हम ऐसा कर लेते थे, ओवर अटेम्प्ट कर देते थे। तो बेटा उसके ऊपर एक बड़ा सा गोला मार के टीचर लिख देता था ना ओवर अटेम्प्टेड, और नंबर नहीं मिलते थे। कभी बहुत ही अच्छी किस्मत है तो ओवर अटेम्प्टेड के 1-2 नंबर मिल जाते थे, गलती से टीचर चेक करते करते दे देता था। बट यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो पहले 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ उन्हीं के नंबर बेटा आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मैं हमेशा एक चीज रेकमेंड करती हूं आपको कि आप ऑलवेज बेटा ये मेक श्योर करें कि आप
चॉइस बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, 50 में से आपने कौन से 10 क्वेश्चंस को लीव करना है, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैम मुझे ना अगर रे ऑप्टिक्स में मैं वीक हूं तो मैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस छोड़ूंगा, मैम मैं सेमीकंडक्टर में ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं उसके क्वेश्चंस लीव कर दूंगी। सो ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि उसमें आप एफर्ट भी पुट नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद बेटा आपको डेली पर सब्जेक्ट का 1 मॉक टेस्ट देना ही देना है और OMR शीट पर देना। अब जितने भी रिमेनिंग डेज रह गए हम आपके साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट लाइव सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पर, सारे टीचर्स आपके मॉक्स लगा रहे हैं और बेटा आप OMR शीट लेकर बैठिए और उसके ऊपर साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में अपने मार्क्स बताइए कितने आएंगे। आपको 3 चीजों के रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना है बेटा। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नॉट वर्ड यूज होता है, इनकरेक्ट वर्ड यूज होता है एंड ऑल ऑफ दीज यूज होता है। अब जहां नॉट वर्ड यूज होता है ना बच्चा इग्नोर कर देता है इसको, क्योंकि हम ना ज्यादा नेगेटिव है नहीं। आई नो दैट यू आर वेरी पॉजिटिव लाइक मैम, बट स्टिल यार बेटा ये नॉट वर्ड्स को ना जहां भी आप क्वेश्चन में रीड करते हो ना उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपके दिमाग में होना चाहिए यार ये नॉट पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स पढ़ते हैं ना बेटा, यानी कि ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो बेटा हमें ऐसा लगता है कि यार पॉजिटिव आंसर ही देना था इसका। तो ये नॉट वर्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये बहुत ध्यान से देखना। और ऑल ऑफ दीज कौन सा वाले क्वेश्चंस बोल रही हूं बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं और उसका ए ऑप्शन हमें सही दिख जाता है, वी आर वेरी मच श्योर कि हाँ 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 इसका ए ऑप्शन सही है, तो हम ना बेटा ट्राई नहीं करते बी, सी या डी ऑप्शन पढ़ने की। बट हमेशा एक चीज याद रखना कि डी ऑप्शन तक आपको पढ़ना है कि कहीं ऑल ऑफ दीज तो नहीं दिया गया। और बेटा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में देखा गया है कि जहां ऑल ऑफ दीज दिया होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। सो एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ऑप्शंस पूरे देखें और फिर बेटा मार्क कीजिए। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न कभी कभी इस तरीके का बेटा सेट होता है कि आपको पीपीपी कर देता है, यानी कि पेपर पैटर्न आपको पैनिक में डाल देता है। बिकॉज हम तो यार अरे यार चिल मारो, हम पीपीपी है ना, वी आर पॉजिट्रॉन्स फिजिक्स करंट फिजिक्स, तो बेटा आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि इनिशियल के कुछ 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस बेटा हार्ड बनाए जाते हैं ताकि बच्चा पैनिक कर जाए, है ना। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद लेट्स सपोज पहले 5 क्वेश्चन पढ़े, पांचों के पांचों ही नहीं आते, कोई बात नहीं, छठा पढ़ो, छठा नहीं आता 7वां पढ़ो। बेटा ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे पेपर में से कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, नहीं होगा। आई कैन बेट ऑन दिस, जितने बच्चे यहाँ इस चैनल से पढ़ रहे हैं फॉर श्योर बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बस आपको अपनी एंजाइटी वाले है ना उस बिहेवियर पे या एंजाइटी वाले उस नेचर पे बेटा काबू पाना होगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है जिन बच्चों को एंजाइटी होती है, इवन कि मैं भी जब स्कूल टाइम पे थी या कॉलेज टाइम पे थी मुझे भी एग्जाम टाइम्स पे बहुत एंजाइटी हो जाता था, बट मैंने उसके ऊपर बहुत बेटा कंट्रोल किया। तो आप मतलब मुझे एक चीज पता चली बेटा, उसके ऊपर कंट्रोल करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कोई मैं मेरे जैसे और 10 लोग भी आके यहाँ पे तुमको बोल देंगे एंजाइटी अपना कंट्रोल कर लो, ये तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम नहीं करोगे ना बेटा कोई भी नहीं तुम्हें करने पर मजबूर कर सकता। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अपने ऊपर खुद बेटा अपने डर के ऊपर, अपने अंडर कॉन्फिडेंस के ऊपर खुद काबू पा रहे हैं और आप अपना कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं ले रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं आता है, नहीं सॉल्व होता है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन ईगो पर नहीं लेना है। अगर ईगो पे लोगे तो बेटा भूल जाओगे, 1 ही घंटा है आपके पास, पूरा दिन नहीं है और वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है बेटा, पता भी नहीं चलता है। सो इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब मेरी ये पर्सनल सजेशन है उन बच्चों के लिए जिनको एंजाइटी बहुत जल्दी होता है कि जब आपके हाथ में पेपर आएगा ना आपको पूरे पेपर को गो थ्रू नहीं करना है। जिन बच्चों को एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रिपरेशन, उनको डर भी नहीं लगता है पेपर से, वो कर सकते हैं गो थ्रू। बट जो बच्चे ज्यादा एंजाइटी फील कर जाते हैं, जल्दी बेटा एंजियस हो जाते हैं, सो उनको क्या करना है, उनको जब पेपर शुरू होगा 7 बाय 7 क्वेश्चन देखते चलो, ठीक है। सारा पेपर गो थ्रू करने से इसलिए मना कर रही हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेट्स सपोज एक पेज के तो क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे पेज के भी आते हैं, बट तीसरे चौथे पेज के क्वेश्चंस आते ही नहीं है, देखने से समझ में ही नहीं आ रहा। और बेटा जब हम पेपर शुरू करेंगे ना हमारे दिमाग में वही चल रहा होगा कि तीसरे चौथे पेज वाले क्वेश्चंस तो यार समझ में ही नहीं आ रहे थे पढ़ने पर, क्या होगा, मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, मैं ड्यू में नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। तो वो एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है जो आपके स्टेबल माइंड को इफेक्ट करता है। क्योंकि बेटा फिजिक्स जैसे पेपर या मैथ्स जैसे पेपर में आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होगी माइंड की सॉल्व करने के लिए। इवन केमिस्ट्री में भी, बायो में भी चाहिए होगी, ये नहीं बोल रही उसमें नहीं चाहिए होगी, बट यस जब जहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, वहां पे बेटा अपने आप माइंड को आपको काम रखना होगा, इसलिए अवॉइड करिए अगर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बेटा अब बिग नो टू न्यू कॉन्सेप्ट्स है। अब इन ब्रेक टाइम्स पे भी, शिफ्ट ब्रेक टाइम्स पे भी रिलैक्स करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ना, हल्का फुल्का अगर कुछ बाहर बेटा आपको जाने देते हैं, थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर जाने देते हैं, कुछ
कुछ भी कैफेटेरिया या कैंटीन जो भी होगा आपके सेंटर में उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सकते हैं। इवन बहुत सारे बच्चों का क्यूरीज आ रहा था कि मैम हमें तो सब कुछ मना किया गया है, फोन ये वो वगैरह कुछ नहीं लेकर आना है। अरे भाई अंदर नहीं लेकर जा सकते आप सेंटर के, बट सेंटर के बाहर तो रखवा सकते। आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका बड़ा आपके साथ जा रहा है तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे डाउट्स है ना शिफ्ट ब्रेक्स के रिलेटेड कल क्लियर किए हैं, सेशन ब्रेक्स के रिलेटेड कल क्लियर किए हैं, तो वो वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। एंड अ बिग नो टू न्यू कॉन्सेप्ट्स है, आप न्यू कॉन्सेप्ट्स की तरफ मत काम करो, जो आता है उसी को पक्का करो। जो रिड्यूस्ड सिलेबस के पीछे भाग रहा है ना अभी तक कि रिड्यूस सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं बन रहे, बेवकूफी कर रहे हो बेटा। नहीं भागना है हमको उसके पीछे, वो हो गया चला गया, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो 70% सिलेबस था हमारे बोर्ड्स में भी था उसको पक्का कर लो, उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर इस टाइम पर मेन है, मॉक टेस्ट लगाना मेन है। अगर ये सब चीजें कर रहे हो और OMR के ऊपर मास्टरी करते हुए टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो, सो बेटा आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड प्लीज करेक्ट योर स्लीप साइकिल। अगर आप सारी रात बैठ के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और सारा दिन बेटा आप सो रहे होते हैं तो आपका पेपर रात को नहीं होना है, सुबह होना है। और अपने दिमाग को उस टाइम पर एक्टिव करो जिस टाइम पर आपके पेपर के स्लॉट्स हैं। लेट्स सपोज अगर फिजिक्स का पेपर आपका 3 से 4 बजे के बीच में होना है तो 3 से 4 बजे के बीच में हैबिट बनाओ अपना एक पेपर सॉल्व करने की फिजिक्स की, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बेटा आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपका जो माइंड है उस टाइम पर एक्टिव होना शुरू होगा एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। सो फॉलो दी स्ट्रैटेजीज। और फर्दर बेटा अगर आपको अभी तक टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में आपने अभी तक प्रैक्टिस ही स्टार्ट नहीं करी है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर यू कि आप अभी 70% ऑफ पा सकते हैं हमारी सारी टेस्ट सीरीज एंड CUT की बुक्स पे। आज भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो विद इन 1 डे आपको मिल जाएगा। इवन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बेटा ये अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट के ऊपर भी दीज बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर एज वेल। एंड बेटा यूजिंग द कोड WIFI49S आप इसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं, ठीक है। सो माय मेन मोटिव वाज कि यार आपको एक बार जागरूक करना कि आप एटलीस्ट ये वाली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। सबसे मेजर बेटा OMR फिलिंग, प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूं बेटा, बिकॉज आई वांट हर एक बच्चा सिलेक्शन पाए। सो ये वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, दिस इज दी बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।